हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स के एक और पार्ट बोल सकते हैं, लाइट की रिफ्रैक्शन लेंस वाली सीरीज चल रही है, जिसकी हम सेकंड सीरीज टॉप 10 क्वेश्चंस की डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके टर्म 1 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगेगी, क्लास 10th के मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए। तो हमारे सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास लेंस वाले पार्ट से क्या है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन उसके बाद क्या गिवन है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that this convex lens may act as a magnifying glass। मैं आपको बता दूं कि कभी आपने केसेस करे हैं, इसके जो हमने जो केसेस सॉल्व करे, कॉन्वेक्स हमारे पास 5 रियल और एक कॉन्केव बोल सकते हैं वर्चुअल वाला केस बनाता है, जो फोकल और पोल्स के मिड में रखते हैं। तो फोकल लेंथ 10 थे, ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रखेंगे, यानी कि 10 से पहले कोई डिस्टेंस गिवन है। यस, देखो बी ऑप्शन है, बी इक्वल में 7 सेंटीमीटर, यानी कि बी जो ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर गिवन है, जो फोकल 10 से कम है, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रखने के लिए फोकस की डिस्टेंस 10 है, 10 से पहले रखेंगे तभी तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, लार्जर इमेज बनेगी उसकी, क्योंकि फोकस और पोल के मिड में रखने पर इमेज कैसी बनती है, लार्ज बनती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ना। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। कौन सी ऐसी चीजें लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते? क्लियर है, डी ऑप्शन, क्ले का यूज नहीं होता, बाकी सब चीज के लेंस बन सकते हैं, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ या वाटर हुआ। सीरीज का क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा सीरीज का? थर्ड में बोला गया स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द फोकस फोकल पॉइंट। कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस के क्या रहते हैं, कहां पर? कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, बल्ब रख दिया गया है। व्हेन द बल्ब इज स्विच ऑन, बल्ब को स्विच किया जाएगा, द लेंस प्रोड्यूस मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी लेंस के फोकस पे अगर हम किसी भी बल्ब को रखते हैं तो उससे निकलने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, यस देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पर रेज होंगी, निकल कर जाएंगी जब भी फोकस पे किसी भी बल्ब को हम रखकर रेस करेंगे, जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब क्या बोला है। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास एक गिवन है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 15 है। द इमेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज, जो वो बनने वाली स्क्रीन कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस पर रखा है? 20 सेंटीमीटर पर, मतलब फोकल लेंथ से ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाला है। ऑप्शन है यहाँ पर, यस देखो ऑप्शन नंबर बी देखो, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और तो कुछ होंगे नहीं, तो इसका यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अपराइट दिए मतलब वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ देख रहे हैं कहां पर है, सी, यानी ऑब्जेक्ट से पहले फोकल लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसे न्यूमेरिकल से भी आप सोल्व कर सकते हैं लेंस फॉर्मूले की हेल्प से, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप थोड़े से डीप अच्छे से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो जाएगी। हमारे पास सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया अपनी सीरीज का, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f। 2f को यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के मिड में रख दें तो हमारे पास इमेज कहाँ बननी है, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब इट्स इमेज, कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? पहले बात तो रियल बनने वाली है, ठीक है, एफ 2f के बीच में रखने पर लार्जर बनेगी, जैसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी पीछे किया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड और लार्जर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हमारे पास। 6 में क्या दिया है हमारे पास? 6 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम। अभी तो बताया था क्या कि फोकस में रखने पर हमारे पास क्या पैरेलल बीम बनती है, चाहे वो कॉन्केव के रखें चाहे कॉन्वेक्स के रखें, दोनों की। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। यस और नो, ध्यान रखना है अच्छे से, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। जो कॉन्केव मिरर में होता है वो किस में होता है? कॉन्वेक्स लेंस में होता है, इसलिए दोनों के नाम लिखे हैं, यानी कि इन दोनों के फोकस पे रखने पर जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव होंगी। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रियल इमेज बनाने के लिए ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज कैसे कर दिया, डबल कर दिया जाता है। फोकल लेंथ 15 है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? 15 दिया ना, ट्वाइस करना है, 15 का डबल 30 होगा, 15 और 30 के मिड में ऑब्जेक्ट को आपको रखा जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, यस देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, मोर देन 15 एंड लेस देन 30, इनके मिड में रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनने वाली ट्वाइस द ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उससे बनेगी, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको मैं बार बार बोलूँ, न्यूमेरिकली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है, अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। हाँ ये तो पता है हमें। व्हाट चेंज इज नीडेड टू फॉर द चेंज टू बी फॉर्म्ड नियरर टू द लेंस। लेंस के नियर आने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? आपको ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना वो आप इंक्रीज करते जाओ, लेंस आपकी इमेज जो है पास में बनाता रहेगा। तो इसका सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में लिखा है इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। लेंसेज की जो डिस्टेंस वो कैसे करते जाओ,
इंक्रीज करते जाओ और इमेज आपकी पास आती जाएगी। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या गिवन है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी 8 सेंटीमीटर है, रियल इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है, तो हमारे पास क्या द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी, इमेज कैसी होगी। कॉन्वेक्स से पहले देखो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फोकल लेंथ जो है, और सेम साइज की बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो इसका ऑप्शन नंबर लास्ट देखो, ऑप्शन नंबर 32 होगा, क्योंकि सेम साइज की बनानी है, 2f पे रखेंगे, 2f पे बनती है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। कितनी 32, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। सीरीज का इस क्वेश्चन को भी आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए वर्चुअल और इरेक्ट, कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस होता है इसका, इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्टेन विद कॉन्वेक्स लेंस, एक ही केस होता है, मैंने बता दिया। फॉर दिस पर्पज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, एफ और ऑप्टिकल के मिड में, यानी फोर्स और पोल के मिड में रखेंगे तभी तो एक वर्चुअल केस बनता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वहाँ पर पोल बोलते हैं मिरर में। होप्स और टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज अच्छे से क्लियर हो गई। मैं आपको बता दूं इसके जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है वो एग्जाम में आने के चांसेस कम हो जाए, क्यों, क्योंकि उसका जो डेरिवेशन है वो हट चुका है, तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं क्लियर हुए, मैंने उसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डिटेल वीडियो देखकर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मीनिंग यही था कि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज की तरह पढ़ लें, कॉन्सेप्ट को आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। कि कोई भी चीज़ें नहीं क्लियर हुई है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं सेपरेट आपको एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।